दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने यूरोप के लोगों को हिला कर रख दिया। यूरोप के लोगों को लगता था मानो भगवान उनसे नाराज है और वह उन्हें दंड दे रहा है। दोस्तों, 14वीं शताब्दी यूरोप के लिए एक ग्रहण साबित हुई। ये वो समय था जब यूरोप के लोग ईसाई धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। लोग चर्च की ओर आकर्षित हुए और चर्च के बाहर लाइनें लगी रहने लगी। उस समय पादरी की बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती थी। पादरी जो आदेश देते थे वह आदेश राजा को भी मानना पड़ता था। यूरोप के लोग ईसाई धर्म में विश्वास रखते थे और उन्हें लगता था कि ईसाई धर्म के साथ उनका जीवन बहुत खुशहाली से गुजर रहा था। पर 14वीं शताब्दी के मध्य में ब्लैक डेथ और प्लेग नाम की एक बीमारी फैली, जिसके कारण मौत का सिलसिला शुरू हो गया। प्लेग यानी कि ब्लैक डेथ एक ब्यूबोनिक प्लेग महामारी थी जो कि 1346 से 1353 तक यूरोप में हुई थी। यह मानव इतिहास की सबसे घातक महामारियों में से एक थी। इसमें लगभग 50 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए थे, जो शायद उस समय 14वीं सदी की आबादी का 50% था। ब्लैक डेथ, जिसे 1300 के दशक में मध्य यूरोप और एशिया को अपने चपेट में ले लिया था। अक्टूबर 1347 में यूरोप में आया, जब ब्लैक सी से 12 जहाज मेसिना के सिसिली बंदरगाह पर रुके थे। डाक पर एकत्र हुए लोगों को भयानक दृश्य का सामना करना पड़ा। उस जहाज पर ज्यादातर नाविक मर चुके थे और जो अभी भी जीवित थे वो लोग गंभीर रूप से बीमार थे और काले बड़े बड़े फोड़ों से ढके हुए उनके शरीर से काले रंग का खून निकल रहा था। सिसिली के अधिकारियों ने जल्दबाजी में मौत के उन जहाजों को बंदरगाह से बाहर निकालने का आदेश तो दिया, पर तब तक यह देर हो चुकी थी और बीमारी सिसिली तक पहुंच चुकी थी। अगले 5 वर्षों में प्लेग ने 20 मिलियन से ज्यादा लोगों को मार डाला। मेसिना के बंदरगाह पर मृत्यु जहाजों के आने से पहले यूरोपीय लोगों को इस महामारी के बारे में केवल अफवाहें ही पता थी। बट 1340 के दशक की शुरुआत में इस बीमारी ने चीन, भारत, सीरिया और मिस्र को अपनी चपेट में ले लिया था। यूरोप के लोग काली मौत की भयानक वास्तविकता के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इस बीमारी के लक्षणों में पुरुषों और महिलाओं दोनों में बीमारी की शुरुआत में कमर या बगल के नीचे सूजन होती थी, जो आमतौर पर सेब के आकार की होती थी। इन विचित्र सूजन वाले फोड़ों से रक्त और मवाद रिसने लगा, जिसके बाद कुछ अप्रिय लक्षण दिखाई देने लगे, जैसे कि बुखार, ठंड लगना, उल्टी और दस्त, भयंकर दर्द और वेदना और कुछ समय बाद मौत हो जाना। यह बीमारी भयानक रूप से कारगर भी थी। जो लोग रात को बिस्तर पर जाते पूरी तरह से स्वस्थ होते, पर सुबह होते ही वह मर जाते। यह बीमारी लोगों में एक डर का भाव उत्पन्न कर रही थी। बहुत से लोगों का मानना था कि ब्लैक डेथ एक प्रकार का ईश्वर का दंड था, जो कि उस समय के विभिन्न समुदायों की वजह से हुआ था। 1348 और 1349 के बीच कई हजार यहूदियों का नरसंहार किया गया। कुछ उच्च वर्गों के लोगों ने एक जुलूस में शामिल होकर अपने आप को ही दंड देना शुरू कर दिया। वे अपने आप को नुकीले टुकड़ों से जड़ी भारी चमड़े से खुद को पीटते थे, ताकि उन्हें ईश्वर की सजा से मुक्ति मिल सके और वह इस बीमारी से मुक्ति पा सके। ब्लैक डेथ महामारी 1350 के दशक की शुरुआत में समाप्त हो गई थी, लेकिन प्लेग सदियों तक, कुछ समय तक पीढ़ियों के बाद फिर से प्रकट हुआ। आधुनिक स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रथाओं ने बीमारी के प्रभाव को काफी हद तक कम तो कर दिया था, लेकिन अभी भी यह खत्म नहीं हुआ है। हालांकि ब्लैक डेथ के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स बाजार में उपलब्ध हैं, बट WHO के अकॉर्डिंग अभी भी हर साल
1000 से 3000 तक के मामले ब्लैक डेथ के सामने आते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।